ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, वही मेन चीज है। उसके बाद ही तुमको आगे पता चलेगा करना क्या है। लिखना जरूरी नहीं है, सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, हाँ। इसमें प्रूफ करना है। इसमें क्या करना है बताओ। जैसे लिखा दो एंगल्स अगर एक दो ट्रायंगल के इक्वल है और एक दो साइड ऑपोजिट साइड, हाँ तो जो जो हाँ हाँ, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसको प्रूफ करना है, ऑपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होगा। हाँ, प्रूफ करना है। हाँ, तो सबसे पहले लिखो क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है लिखो। गिवन है आपका पहले इसको मानो, दो पहले एंगल इक्वल, पहले ए बी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। नहीं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ही ट्रायंगल का दो एंगल ए और बी। ठीक, गिवन लिखो, गिवन 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 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, गिवन है। ठीक है, तो तुमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ साइड्स अपोजिट टू देम, मतलब इसके अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ए सी, अच्छा भैया, इज इक्वल टू इसके अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ए बी। ये इसमें ये एंगल, ये भी तो एंगल सी हो सकता है। कौन, ये वाला, कौन सा, इधर वाला, ये वाला, हाँ, किसके बराबर, मतलब एंगल सी हो सकता है। एंगल सी ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल। एंगल सी जो ये वाला हुआ इंटीरियर एंगल हुआ, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाहर एक्सटर्नल एंगल सी, ऐसे लिखना पड़ेगा। एंगल सी का मतलब हुआ सिर्फ ये इंटीरियर वाला, और एक्सटर्नल एंगल सी लिखेगा तब ये होगा बाहर वाला। हाँ, एक्सटीरियर हो गया। हाँ, ये प्रूफ करना है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट ध्यान से देखो, तुमको प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है, तो तुम ना इसको किसी तरीके से दो ट्रायंगल में डिवाइड करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा ना जब दो ट्रायंगल होगा। तो इसमें तो हम लोग दो ट्रायंगल बना के नहीं कर बना सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे बना, सुनो आइडिया मेन यही है कि इसको दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो किसी तरीके से, बाइसेक्ट करके ही बनेगा, एंगल बाइसेक्ट करके ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो दो ट्रायंगल बनेगा और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो एक ट्रायंगल का ये साइड आएगा, एक ट्रायंगल का ये साइड आएगा, तो सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा ना। दो को ट्रायंगल बनाए तो दो को ट्रायंगल बना के तो पहले देखो, नहीं बाइसेक्ट करके नहीं, और एक दो उसके सामने ही बनाए, नहीं बना सकता है, दोनों कंपेयर किए। नहीं कर सकता है। तो easy है। मतलब निकल तो गया। ए ऐसे क्या किया, कहाँ कंस्ट्रक्ट किया, बाइसेक्टर लिए पहले, किसका बाइसेक्टर लिया, एक का, ए का बाइसेक्टर लिया, तो दोनों बराबर। ए का बाइसेक्टर लिया तो यहाँ 90 पे गिरेगा, जब भी बाइसेक्ट होता है तो 90 बनता है, तो ये 90, ये 90, आगे बोलो, ये इसके इक्वल हुआ, आगे बोलो। तो इसमें थोड़ी ना बोला ये, मतलब ट्रायंगल दूसरा भी नहीं बोला। सॉरी सॉरी, हाँ ट्रायंगल दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये तो 90 होगा ना, 90 के साथ। तो बाइसेक्ट कर क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा जो ऑपोजिट साइड पे गिरेगा तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा ना। नहीं, बाइसेक्टर मतलब तो ये है। ओ तुम बाइसेक्टर लिया, सॉरी 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 सॉरी, बाइसेक्टर लिया ना, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ तब फिर 90 नहीं हो सकता है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, बाइसेक्टर लिया है तो 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइसेक्टर टेढ़ा भी तो हो सकता है। हाँ हाँ चलो, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ हाँ बस ये इसको इसको इक्वल पार्ट में, अब बताओ ये इक्वल हो गया, कौन सा। तो दो एंगल तो हम लोग को मिल गया हाँ, दोनों side में। हाँ। और ये एडी कॉमन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो हमको प्रूफ करना है ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। एग्जाम में कैसे लिखेगा वो लिखा दे रहा है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, लिखो ड्रॉ ए डी, ड्रॉ ए डी, ए एस लगेगा ना, एस ए एस लगेगा। ए एस लगेगा, क्योंकि एक एंगल ए ऐसे, क्योंकि इंक्लूडेड साइड कहाँ है, ये एंगल है और ये एंगल है, इसके बीच का इंक्लूडेड साइड ये है ना, ये कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है, तो ड्रॉ ए डी, मतलब ये भी देखना पड़ेगा। हाँ
ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। जैसे ही ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर 90 नहीं बनेगा ना? 90 नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसे हुआ जैसे ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा ना, तो ये 90 कहाँ बना, समझा। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो जैसे ही ये ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। उसके बाद लिखो सॉल्यूशन, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से हुआ, ये तुम्हारा गिवन है, ये तुम्हारा कॉमन साइड्स, ठीक है। तो बाई देखो एंगल एंगल साइड, लेकिन ये नॉन इंक्लूडेड साइड है, नॉन इंक्लूडेड साइड, तो इसीलिए क्या होगा, ए एस, गलती मत करना, ए से मत लिख देना, ए एस होगा, ठीक है। यहाँ नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस, हाँ ऐसे मतलब इंक्लूडेड, और एएस मतलब ए एस मतलब नॉन इंक्लूडेड, ठीक है। हमारा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए बी डी किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो इसीलिए तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। आगे बढ़े, लिख लिया सब कोई, चलो लिखो लिखो, चलो। एल्टीट्यूड का मतलब मैं समझा देता हूँ, एल्टीट्यूड का मतलब हुआ नहीं, हाँ एल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि हमेशा ये 90 बनेगा, हाइट, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है एंगल कैसे डिवाइड हो रहा है, बस यहाँ 90 बनाएगा। हाइट हाइट एक बेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ मीडियन दूसरा कुछ होता है, मीडियन अलग होता है, उसमें ये देखना पड़ता है, मीडियन सेंट्रॉइड ये सब अलग होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ठीक है। चलो ए बी सी, ए बी सी ए वाला है ना, नहीं वर्टिस नहीं है, नॉर्मल ए है। तुम लोग क्वेश्चन समझा, रिक समझा क्वेश्चन, देखो इफ द, ध्यान देना, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से मतलब कोई सा भी एक वर्टेक्स से अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, मतलब एक हाइट ड्रॉ करें, तो हम ये वर्टेक्स लें, चलो इस पे एक हाइट ड्रॉ करो, देखो इस पे एक हाइट ड्रॉ करते हैं, एक वर्टेक्स लिए, एक मिनट, इससे एक हाइट ड्रॉ किए, तो हाइट ड्रॉ किए तो हाइट ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, स्ट्रेट नहीं परपेंडिकुलर, यहाँ 90 बनाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या बोला है, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, मतलब जिस पे गिरा उसको क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, मतलब आइसोसेलेस का मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, प्रूफ करो। तो क्या लिखेगा, गिवन, गिवन क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, हाँ उसी से बनेगा, ठीक है। ये गिवन है, और क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू डी सी,
ठीक है। ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करने का मतलब क्या होगा, इसको इसको प्रूव करना पड़ेगा इक्वल है, करना पड़ेगा ना। अब देखो ये जो साइड है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, इसका 1 का और ये 2 का। तो अगर हम 1 को 2 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये और इक्वल आ जाएगा ना सिंप्लिसिटी से, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन लिखो इसका, सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, ठीक है, गिवन। उसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। तो बाई एस ए एस, समझा। सो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle ADB is congruent to triangle ADC, ठीक है। तो जैसे ही हुआ तुम्हारा, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल था, A था, D था और ये B है और ये C है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो देखो AD बराबर AD, DB बराबर DC, DB बराबर DC, लास्ट में क्या बचा, BA बराबर CA, मतलब AB बराबर AC। वही चीज है, बस उसको उल्टा कर दिए हैं। देखो बी ए बराबर सी ए, तो इसको सेम सी ए बी बराबर सी ए सी, प्रूफ। जैसे ए बी बराबर ए सी हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 इक्वल होता है। समझ गया सब कोई, आगे बढ़े, चलो। है क्वेश्चन ही क्या है, ओके, नो प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम क्वेश्चन, हाँ बनाइए। मतलब एक ट्रायंगल क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब उसमें को परपेंडिकुलर या कोई ड्रॉ करना, हाँ, ड्रॉ करना ही होगा। किसमें, अगर ऐसा मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे पिछले वाला में ना, नहीं तो मतलब कॉन्ग्रुएंस वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, हाँ, तो अगर एक ही ट्रायंगल रहेगा तो हाँ, तब तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हम क्या बोले, हम बोले कि एक ही ट्रायंगल रहेगा और 2 साइड को इक्वल प्रूव करना रहेगा, तो जरूर मतलब कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट तुम तभी लगा सकता है जब तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल हो। तो कैसे भी करके उसको 2 ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। या तो एंगल बाइसेक्टर लो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सुनो, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन पढ़ के समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रीक बताओ हमको, पढ़ो यहाँ से, जोर से पढ़ो। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. AB is equal to AC. मतलब ये मतलब AB बराबर, मतलब ये AC और AC सेम है। उसके बाद आगे पढ़ो। साइड BA is प्रोड्यूस मतलब बड़ा, बढ़ा दिए इसको आगे, कहाँ तक बढ़ाएं, नीचे, मतलब कोई भी बाइसेक्ट, मतलब साइड बी ए इज प्रोड्यूस, तो बी ए किधर जाएगा, बी ए इधर जाएगा ना, हाँ, नहीं समझा। समझ गए, समझ हाँ, तो बी ए किधर जाएगा, इधर, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो बी ए इधर जाएगा, ठीक है। बी ए यहाँ गया, आगे बताओ कहाँ तक बी ए गया, डी तक। तो सपोज कोई पॉइंट होगा डी यहाँ पे, उसके बाद बताओ सच दैट, AB is equal to AD, मतलब ये इसके बराबर हुआ, ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर। हाँ, उसके बाद आगे बोलो। एंगल BCD is a right angle. एंगल बी सी और डी, मतलब यहाँ से एक ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन। चलो लाइन ड्रॉ करो, तुमको प्रूफ करना है कि ये 90 है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें जिससे BCD 90 प्रूफ हो जाए। BCD मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 होना चाहिए,
ऐड करने से। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? ABC और ABC ए बी सी और ए DC डी सी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? SS ऐसे एस कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कैसे? नहीं, तो ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं होगा। ये एंगल बराबर ये ऊपर कैसे कैसे? AAS क्योंकि सोचो, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ कि क्या करना होगा, मतलब इसमें कैसे प्रूव करने की ये दोनों 90 है। ठीक है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। ठीक है, देखो ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसका दो साइड बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी तो बराबर होगा। कितना बार पढ़े हैं ना ये वाला, अभी तुरंत बना के आए पीछे से। तो जब ये और ये इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये भी और ये भी इक्वल है। नहीं समझा? अरे भाई ये 4 मीटर है तो सेम ही एंगल तो सारा एंगल सेम हो गया ना, और सारा एंगल सेम हो गया तो सपोज ये 1 है, x है, तो ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये भी x हुआ। सबको ऐड करेंगे तो 4x बराबर 180 आएगा, x बराबर 45 आएगा। ये कितना है? 2x है ना, तो 2x कितना है? 90 आया। सॉल्व हो गया। चलो करो अपने से सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में आएगा तो, है ना। हम रीग वाला सीख गए हैं भैया, इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो देखो, चलो देखो गिवन क्या है, देखो गिवन आइडिया समझा, लॉजिक समझा। गिवन क्या है? AB बराबर ए बी बराबर ए सी गिवन है, ए बी बराबर ए सी और ए सी बराबर ए डी। एक ही में लिखेंगे AB बराबर AC बराबर AD। एकदम लिख सकता है। ठीक है, तो ये गिवन है। तो देखो उसके बाद लिखो सॉल्यूशन। देखो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल सी, नहीं एंगल बी ऐसा नहीं लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हुआ, बात समझा? ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी तो इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो फिर तुम्हारा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। समझ गया? ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों जब साइड सेम है, देखो यहाँ पे ये ध्यान से देखो ऐसे, यहां तक समझा सब कोई? समझा? अब देखो इस वक्त क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हाँ इसको मानेंगे ट्रायंगल 1, इसको मानेंगे ट्रायंगल 2। समझा? प्रियांशु समझा? हाँ, फिर देखो एक साइड बराबर है तुम्हारा, ये एंगल, ये जो एंगल है इसके बराबर है, और सेम साइड यहां भी है तो ये एंगल भी तो इसके बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों सेम ही साइड है, यहाँ भी सपोज 4 मीटर है, यहाँ भी 4 मीटर है, तो जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ भी वही करेगा। इसीलिए तुम्हारा ए बी इजक्वल टू ए सी और ए सी इजक्वल टू ए डी है, तो इसका मतलब एंगल भी तो सेम होगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, हाँ, तो उसी तरीके से लिखेंगे फिर कि इन ट्राइंगल, इसको मान लो x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी सी
एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल डी कितना है, x है, एंगल बी कितना है, x है, एंगल सी कितना है 2x है, 180। ठीक है, तो कितना निकला 4x इज इक्वल टू 180, तो x कितना निकला 180 14, 4 चौक 16, 2 बचा 25, x बराबर 45। सो x इज इक्वल टू 45, सो c इज इक्वल टू x, सो c इज इक्वल टू 2 इंटू 45, सो c इज इक्वल टू 90। आइडिया समझा? मतलब कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है? सिर्फ छापो नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, ए बी सी मतलब ए बी सी, ए बी सी क्या है, रीक ए बी सी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस बी, मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ना। हाँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऐसे, तो यहां पर गिरेगा कहीं पे ऐसे परपेंडिकुलर ये। ठीक है, वर्टिसेस बी एंड सी, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, कोई दिक्कत? सी तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर से मतलब ये साइड तुमको इक्वल प्रूव करना है, ये वाला, ये साइड इस साइड के इक्वल है, प्रूफ करो। मतलब ये पूरा लंबा वाला साइड ये परपेंडिकुलर इसके बराबर है, प्रूफ करो, हो जाएगा। देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड सी द ऑपोजिट साइड से इक्वल, मतलब ये जो लंबा वाला साइड है इसके इक्वल है ना। देखो यहाँ पे लिखो गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है, आइसोसेलेस है तो ए बी बराबर सी होगा ना। ठीक है, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, सो जाओ तुम लोग यहीं पे सो जाओ। प्रूफ क्या करना है, ये सपोज करो ई है, ये सपोज करो डी है, तो बी डी बराबर प्रूफ करना है बी डी बराबर सी। समझा क्या प्रूफ करना है? नहीं सो जा यहीं पे, बी डी बराबर सी प्रूफ करना है। तो देखो बी डी बराबर सी प्रूफ करना है तो इसको जरूर मतलब किसी तरीके से करके इसको एक ट्रायंगल का पार्ट बनाओ, कोई सा भी ट्रायंगल का। तो कौन सा ट्रायंगल का बनाएगा बताओ? हाँ, इसको बनाओ, देखो इसको बनाओ इसका पार्ट, क्योंकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बना सकता है जैसे कि इसका ए बी डी और ए सी, हाँ बनाओ। ठीक है, देखो हम क्यों बोले कि इस साइड को ये भी पार्ट ले सकते हैं ना ये, लेकिन ना हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता है ना इसके बारे में पता है। हमको अगर इसको लेंगे तो हमको पूरा का पता है, तो इसीलिए हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे। एक ये ट्रायंगल कलर कर लो इसको, एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम, ये ट्रायंगल लिए और एक ये ट्रायंगल लिए। अब तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्योंकि देखो प्रियांशु, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए दोनों को, सुनो इसको लाल वाला को और ब्लू वाला को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो पक्का है ना कि इसके बराबर हो गई, क्योंकि बाइसिपिसिटी।
बाइसेक्टर कहाँ ड्रॉ हो रहा है? परपेंडिकुलर हाँ, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। नहीं 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 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये नहीं बताया गया है। नहीं परपेंडिकुलर मतलब हाँ, परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। चलो सॉल्यूशन देखो, नहीं होगा तुम से। देखो इसमें मेन आइडिया है कि देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन नहीं दिख रहा है तुम लोग को? ये वाला कॉमन नहीं है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन नहीं है, रिक है कि नहीं? ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन नहीं है, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन नहीं है ना? नहीं दिख पा रहा है, इसको अलग से देखो ऐसे, तो ये और इसको अलग से देखो ऐसे, ये इस दोनों को चिपका दो। रुक जा, इसको यहाँ चिपकाओ। हाँ देखो, देखो ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, तो जैसे कॉमन है तो एक दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो एक एंगल मिल गया, मिला। अब देखो ये 90 नहीं है, ये वाला 90 नहीं है यहाँ पे, ये वाला, और इसका ये वाला 90 नहीं है, तो दो का एंगल मिल गया। एक साइड पता नहीं है क्या? देखो ठीक है, अच्छा बात है। देखो एक एंगल मिला कॉमन, एक 90 मिला, और क्या ये साइड आइसोसेलेस है? तो ये वाला साइड, ये वाला इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर। तो बाई एस एक एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ, एंगल ये 90 वाला, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये 90 नहीं है, इस ट्रायंगल को देखो तो ये भी तो 90 है, समझा? अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये हाइट इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, वही तो प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये खुद से सॉल्व करना, सॉल्व इट योरसेल्फ। चलो सॉल्व करो। एल्टीट्यूड का मतलब हुआ, उसको टाइम दिखा रहा है, टाइम दिखाने से क्या ही हो जाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब हुआ हाइट, ठीक है? देखो हाइट, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। देखो इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब वही सेम चीज। देखो हाँ, इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस, टू वर्टिसेस मतलब चलो इससे लेते हैं, एक इससे लेते हैं परपेंडिकुलर, हाँ एक इससे लेते हैं, ठीक है? है ना? ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे लिए हैं बी और सी। हाँ, ऑफ टू अपोजिट साइड्स इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये जो लेंथ है इसके बराबर है, सेम है, एल्टीट्यूड का लेंथ सेम है, तो गिवन क्या लिखेगा? BE is equal to CD, BE is equal to CD, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, प्रूव करो कि ये आइसोसेलेस है। इसका मतलब तुमको इस साइड पूरा वाला साइड इसको और इसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, ठीक है? टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, कैसे करेगा? अब देखो BE और CD ये वाला पार्ट है, BE और CD, और क्या प्रूव करना है? AB और AC इक्वल है, AB इसके बराबर है। तो हम कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दोनों आ जाए? ये वाला और ये वाला, ठीक है? अब देखो, अब किसी तरीके से करके ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। एक तुम्हारा ये ट्रायंगल हुआ, ये वाला, और एक तुम्हारा ये वाला। अब देखो ये 90 तो ये भी 90, ये कॉमन, ठीक है? और गिवन है कि ये इसके इक्वल है, तो बाई AS, समझ गया शुभ? और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा,
मतलब ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो निकल गया। हाँ, तो ये प्रूफ हो, जैसे ये निकला तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, लिख लो आइडिया, सॉल्व इट योरसेल्फ। बी बराबर सी डी गिवन है। हाँ, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना उसी का उल्टा है, कन्वर्स है। हम लोग पिछले वाला में दिया हुआ था कि ए बी बराबर ए सी है, हमको प्रूफ करना है बी बराबर सी डी, और इसमें दिया हुआ है बी बराबर सी डी, प्रूफ करना है बी बराबर ए सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ये निकालना, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन गलत लिखे क्या? AB एंड BC, सॉरी AD एंड BC, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। चलो एक लाइन सेगमेंट बनाओ। देखो तुम्हारा ये लाइन सेगमेंट है A, ये B लाइन सेगमेंट है। AD मतलब और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे, ठीक है ना? हाँ, उसके क्या पूछा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है तो यहाँ नहीं होगा, तो फिर यहाँ नहीं होगा, तो फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर होगा, AD यहाँ पे D होगा, तभी तो यहाँ पे AD परपेंडिकुलर होगा ना, और BC परपेंडिकुलर मतलब यहाँ एक परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे दो को कहाँ बोला है इसमें? बोला नहीं है AD एंड BC, AD एंड BC, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इधर भी तो हो सकता है BC, लेकिन डायग्राम में ऐसा है, ठीक है। ये तुम्हारा BC है, दो परपेंडिकुलर निकल गया। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या हुआ, इक्वल हुआ, गिवन AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब यहां से एक लाइन लो और तुमको दिखाना है कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर होगा। बात समझा? ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो तुमको क्या प्रूफ करना है, इसको D मानेगा तो प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू DB। कैसे प्रूफ करेगा? तो सुनो 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 सुनो, AD बराबर DB प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि ये जो है ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, इसका पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। अगर हाँ, चलो इसको P ले लो, P O ले लो, चलो O, तो AO बराबर OB, ठीक है। देखो अब ये दो ट्रायंगल को हमको इक्वल प्रूफ कर, मतलब ये जो साइड है वो इस ट्रायंगल का है और ये साइड है, सॉरी ये साइड है इस ट्रायंगल का है। तो अगर हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो तुम्हारा ये इसकी इक्वल आ जाएगा ना। कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है। तुम नहीं प्रूफ करना है, हाँ हम ये इसको बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है इस साइड का है। हाँ दोनों में तो दिया हुआ है, इंटरनेट भी दिया हुआ है, दो साइड भी दिया हुआ है। हाँ, दो को साइड नहीं, एक साइड इक्वल है, ये वाला बस। फिर तुम सो रहा है क्लास में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नहीं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, AD इज बस अब प्रूफ क्या करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम सोच रहे हैं कि इसको हमको इक्वल प्रूफ करना है, तो ये किसका पार्ट है, इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है। तो अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो आ जाएगा ना इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेगा? अरे बहुत सिंपल है यार, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। कौन सा? ये एंगल, हाँ हाँ, ये एंगल, एक नॉन इंक्लूडेड साइड बाई AAS, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक तरीके से निकल सकता है, देखो ये दोनों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, देखो यहाँ पे शुभ, ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। 90-90 है, अब ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ऐसे एंगल है, कन्वर्स बताए थे कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और एक लाइन पास हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो तुम्हारा ये एंगल इसके बराबर है। अब देखो दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो बाई AS है। दो तरीके से प्रूफ हो जाएगा ये, बात समझा?
दो तरीके से, सॉल्व इट बाय 2 मेथड्स। होमवर्क चाहिए हमको अगला क्लास में। मैं सब हो गया क्लास में, हाँ क्लास में कर लिया। ठीक है, अच्छा है ना भाई। 2 मेथड्स, दो तरीके से बनेगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक ये तरीका और एक ये वाला। देखो एंगल एंगल नॉन इंक्लूडेड साइड तो ये वाला, और एंगल साइड एंगल तो ये वाला। कोई दिक्कत? चलो फिर क्वेश्चन देखो। लिख लो। बस और 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास हाँ स्टॉप करेंगे। उसका सिर्फ एक ही बचेगा क्या, तुम्हारा RHS। हाँ SSS और RHS, ठीक है। हाँ और थोड़ा सा इनइक्वालिटी रिलेशंस है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा चैप्टर है। चलो आगे बढ़े, सॉल्व करो। सॉल्व फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, और 2 क्वेश्चन है इसके बाद। नहीं और एक है बस। इसे डायग्राम बना देते हैं। देखो डायग्राम लेकिन तुमको खुद से बनाना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो खुद से सीखना पड़ेगा ना कैसे बनेगा। देखो AB इज इक्वल टू EC एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल द डायग्राम। देखो डायग्राम इस कैसे है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ ABC, ये है तुम्हारा सेंटर पॉइंट। यहाँ ध्यान दो, क्या आंसर है जी? हाँ हाँ वही तो है स्ट्रेटजी। चलो हो गया। देखो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। रिक तुम थक गया जी इतना जल्दी, इतना जल्दी थक गया। देखो AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, हाँ एट पॉइंट हो, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट हो। बाइसेक्टर्स मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट BO इज इक्वल टू CO, BO CO के बराबर है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेगा BO CO के बराबर? वेट, BO CO के बराबर प्रूफ करने के लिए BO किसका पार्ट है? इस ट्रायंगल का, और CO किसका पार्ट है? इस ट्रायंगल का। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो BO CO CPCD से आ जाएगा। उसके बाद क्या प्रूफ करना है? एंड द रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये जो रे है इसका बाइसेक्टर प्रूफ करना है, मतलब ये एंगल इसके प्रूफ करना है। तो जब तुम ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाई CPCD ये एंगल बराबर नहीं होगा इसके, दो ट्रायंगल का। दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालो, देखो ऐसे, एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है और ये साइड इसके इक्वल गिवन है, समझा। और तुमको ये प्रूफ करना है कि BO CO के बराबर है, तो किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। समझी कि नहीं समझी? एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है। हाँ और ये क्या बोले, ये तो क्या है, बाइसेक्टर है। हाँ हाँ, तो बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होगा। नहीं नहीं नहीं, बाइसेक्टर प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझते ही नहीं है लोग। पहले देखो गिवन क्या है, सिर्फ गिवन एक ही कंडीशन है, जो AB इज इक्वल टू AC और तुम्हारा OB बाइसेक्टर है, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। बाइसेक्टर AO का है, क्या है? AO मतलब नहीं समझे, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। और AO क्या है? और AO तुम्हारा प्रूफ करना है कि AO भी बाइसेक्टर है। रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तुमको इस रे को प्रूफ करना है कि एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करते तो ये बाइसेक्टर हो गया ना। नहीं समझा?
देखो हमको प्रूफ करना है कि एओ इसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है एओ। तो अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो हम प्रूफ कर दिए कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हो गया ना फिर बाइसेक्टर। कॉन्ग्रुएंटी को प्रूव करना हाँ, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेगा? ऐसे फंस गया ना। ए कौन सा एंगल बताओ? मतलब इक्वल है, मतलब अच्छा ये तो कॉमन दिया हुआ हाँ, बी ओ इज टू सी ओ। ये कॉमन है तो साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से कैसे बताओ कौन सा? AB बराबर AC है ए बी बराबर, चलो एक साइड इक्वल, तो और AO कॉमन हो गया ए ओ कॉमन हो गया, और AO B बराबर C है। लेकिन एंगल यहाँ होना चाहिए ना, ऐसे इसमें एंगल इंक्लूड होना चाहिए दोनों साइड के बीच में। तुम्हारा एंगल यहाँ है, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? ऐसे एस कब लगता है? जब एक साइड हो फिर बीच में एंगल हो। क्या बोलता है रिक? इसका एंगल यहाँ पे बता रहा है, और ये इसके इक्वल कैसे है? कौन बोल दिया इक्वल है? आप ही तो बोलो। हम कहाँ बोले? गिवन क्या है? ये इसकी इक्वल हम बोले थे, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो बहुत बारीक चीज है। देखो, जब ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हुआ ना। अरे बाबा ध्यान से देखो, जब ये साइड इसकी इक्वल है ए बा यहाँ क्या दिया हुआ है? सॉरी नहीं, इक्वल नहीं है। अभी ना बोले ना सर, पहले भी बोले इक्वल है। रुको, हाँ, देखो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर नहीं हुआ। तो बराबर तो वही तो बोल रहा है, इसलिए ट्रायंगल तो सेम एंगल हाँ, तो फिर इसका आधा इसके बराबर नहीं हुआ। होगा। ठीक है, तो तुम ये बोल रहा था कि, लेकिन तुम्हारा बोल रहा है ये साइड और ये साइड और ये एंगल, तो ये एंगल मतलब फिर तुम इस ट्रायंगल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। एकदम इसका हाफ ही लेना है। अच्छा ठीक है, इसका तो हाफ- भी इसका तो हाफ भी और इसका हाफ तो भी एस एस कहाँ लगेगा? चलो ये एंगल इसके बराबर हुआ, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ ना, हाँ, ठीक है, और आगे और ये दोनों बराबर है। ये और ये हाँ, नहीं, वो प्रूफ करना है। नहीं, ये AB बराबर है हाँ ठीक है, और आपका AO कॉमन है। ए ओ कॉमन है, लेकिन देखो तो फिर इंक्लूडेड एंगल कहाँ हुआ? थोड़ा सा सोचो, जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है। अरे सुनो, सुनो, देखो यहाँ पे ये 10 है तो ये भी 10 है ना, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है। अब ये 10 है तो ये साइड भी ये साइड के बराबर हो गया ना। अब ये साइड बराबर हुआ, ये एंगल बराबर हुआ, अब ये साइड बराबर हुआ, तो एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ध्यान से देखो, इसको बाहर निकालो। चलो देखो, एक ट्रायंगल बाहर हुआ, एक ट्रायंगल अंदर हुआ, ठीक है। देखो ये हुआ, क्या हुआ रिक? ठीक है, ये हुआ, तो देखो ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये इसके बराबर हुआ तो ये 10 है तो ये भी तो 10 है, ये भी 10 हुआ। अब देखो, जब एंगल दोनों सेम है तो साइड भी तो सेम होगा, मतलब ये साइड और ये साइड सेम हुआ, और ये साइड और ये साइड सेम हुआ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नहीं, एंगल सेम है तो साइड भी मतलब कैसे सेम होगा? वो भी तो ही काम करेगा। हाँ, तो अभी स्टार्टिंग से पीछे से क्या करते हुए आए तो हैं? वही तो मतलब प्रूफ करते हैं, तो मतलब इसमें भी कैसे मतलब यूज कर लेना प्रॉपर्टी कि अगर एंगल ऑपोजिट इक्वल है तो साइड भी इक्वल ऑपोजिट होगा, सॉरी इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स भी। अभी हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि एक ट्रायंगल दिए थे, एंगल इक्वल है तो तुम प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है। प्रूफ वाला तो है नहीं। वो प्रॉपर्टी यूज कर लेना कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड ऑपोजिट इक्वल होगा, या डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो एस मिल गया, ए मिल गया, एस मिल गया, तो बाई एस एस से ये और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ, मतलब तीनों अगर मिल गया तो फिर हो जाएगा। हाँ, तो एस एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल इसके बराबर हुआ, और ये कॉमन साइड है, तो जब ये एंगल इसके बराबर हुआ इसका मतलब पक्का ये एंगल बाइसेक्टर है, तो प्रूफ हो गया ना। सॉल्व इट योरसेल्फ।
समझ गया? आगे बढ़े, चलो सॉल्व फिगर बना देते हैं। डायग्राम इज लाइक दिस। A B C D E। हाँ, होमवर्क, क्वेश्चन लिखो दोनों। हाँ, डायग्राम सही से बनाना। कल सॉल्व करके लाएगा, सब कुछ देखेंगे। कल एग्जाम कितना बजे से है? वही थे। ठीक है, तो कल का क्लास 3 से रहेगा, ठीक है? 3। अच्छा समझ अरे बाबू, मम्मी को लाने नहीं जाएगा? क्या ही, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। अच्छा चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 17, चलो कोई बात नहीं, चलो खत्म हो गया ये। सुनो, इसमें बस एक पार्ट बच गया इसका, मतलब 2 SSS और RHS, ठीक है, और RHS।